सुप्रभात। आज कक्षा 7 के सभी बच्चे, आज हम आपको कल मैंने आपको सप्तम पाठ प्रहेलिका के प्रश्न उत्तर के विषय में बताया था। आज हम आपको बताएंगे श्रम एव विजयते, यानी श्रम करने से विजय प्राप्त होती है, काम में सफलता मिलती है। आज हम इस पाठ के संदर्भ सहित संदर्भ और व्याख्या पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखा है, अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। कहते हैं अमेरिका में एक स्थान पर आवास के निर्माण का कार्य चल रहा था। तत्र द्वारा विनिर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म, यानी वहाँ दरवाजे आदि बनाए जाने के लिए लकड़ी के भारी गट्ठर लाए जा रहे थे। फिर उसके बाद कहते हैं, केचित् सैनिका बृहत् कार्यं तं काष्ठखंडं भूमि उत्थाप्य यानम् आरोपयितुं यतमानाः आसन्, यानी कुछ सैनिक विशाल लट्ठे को भूमि से उठाकर यान में डालने का प्रयत्न कर रहे थे। किंतु काठस्य अतिभारस्त्वां बहुप्रत्यये अपि ते अक्षमा अभवन्, किंतु काठ के बहुत भारी होने से बहुत प्रयास करने पर भी वे सफल नहीं हो पा रहे थे। आगे कहते हैं, आरोपयितुं यतमाना आसन् किंतु काठस्य अविरात्वं बहुप्रत्यये अपि ते क्षमा अभवन्। बहुत बार प्रयास करने पर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उसके बाद तेषां सैनिकानां एक नायकः अपि आसीत्, उन सैनिकों का एक नायक भी था। यह दूरत एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म, कहते हैं जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। फिर कहते हैं, अत्रांतरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ तत्र आगतः सः भारवाहने पक्षमान सैनिकान् विलोकयन् नायकम् अवदत्। कहते हैं जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने का प्रोत्साहन दे रहा था, इसी बीच घोड़े पर सवार हो एक व्यक्ति वहां आया। उसने भार उठाने में अक्षम सैनिकों को देखकर नायक से कहा, किम पश्यसि भवान, यदि एतेषां सहयोगं भवान कुर्यात् तदा कार्यं सुकरं स्यात्, यानी आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, यदि आप इनका हाथ बटा देते तो कार्य शीघ्र संपन्न हो जाता। इस पर कहते हैं कि तत्कथनं श्रुत्वा सः अश्वाद अवातरत निजं कोट परिधानं च अवतार्य भूमौ न्यध्यात्, यानी आप ही सहयोग क्यों नहीं कर देते, मैं इनका अधिकारी हूं, इनके संग कार्य कैसे कर सकता हूं। वो युवक बोला, असौ काष्ठखंडस्य उन्नयने सैनिके शाकं बल सहाय्यम् अकरोत्। काष्ठखंडस्य यानी आरोपितः अभवन् सर्वे तस्य सहयोगं प्रशंसं नायकः अपि धन्यवादः वितृणवान्। इतना सुनते ही घुड़सवार घोड़े से उतरा और अपने कोट आदि वस्त्र उतारकर भूमि पर रखकर उन सैनिकों की मदद करने लगा और लट्ठा यान में डाल दिया। सभी सैनिकों ने घुड़सवार की प्रशंसा की और नायक भी उनका धन्यवाद किया। उसके बाद कहते हैं, तदनु सह आगंतुकः पुनः
अश्वम आरुह्य नायकम अभाषत। इसके बाद वह व्यक्ति घोड़े पर पुनः सवार हो नायक से बोला, महाशय, यदि कदाचित ईदृशः अवसरः आपतेत प्रधान सेनापति वाशिंगटन समर्य। महाशय, यदि फिर भी ऐसा अवसर आए तो सेनापति वाशिंगटन को याद कर लीजिएगा। सह पुनरपि आगमिष्यति, वह पुनः उपस्थित हो जाएगा। फिर कहते हैं कि सह स्वसेनापति वाशिंगटन अभिजानम सनायकः। अपने महान सेनापति के का परिचय पाते हुए नायक जो है बहुत लज्जित हुआ और तुरंत जो है, यदि फिर भी ऐसा अवसर आए, ऐसा सुनने के बाद बहुत लज्जित हुआ, तो अपने महान सेनापति का परिचय पाते हुए वह तुरंत जो है लज्जित हुआ। सह पुनरपि, यानी लज्जित हुआ, उसके बाद कहते हैं स्वसेनापति वाशिंगटन अभिजानम सनायकः लज्जितो भुक्त्वा क्षमाम अचायतः। अपने सेनापति, अपने पूर्व सेनापति यानी बड़े अधिकारी की बात सुनकर वह सेनापति बहुत लज्जित हुआ और तुरंत जो है उस वाशिंगटन के प्रधान सेनापति से क्षमा मांगी। और बाद में कहते हैं, इस पर वाशिंगटन ने कहा कि कर्तव्य में कोई भी बड़ा या हीन नहीं होता, मिलकर कार्य करने से हमेशा कार्य जो है वो पूरे होते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ ये पाठ जो है आज का समाप्त होता है। अब हम अगली दिन दूसरे पाठ के विषय, इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा